Assalamu alaikum students. This is Muhammad Saqib Qureshi from the platform of Excellence Online. MCAT ECAT पास पेपर सॉल्यूशन की सीरीज का आगाज किया जिसके 11 लेक्चर्स अपलोड किए जा चुके हैं। स्टूडेंट्स एक्सेलेंस ऑनलाइन के इसी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट ऑनलाइन MCAT ECAT पास पेपर सॉल्यूशन में उसे देख सकते हैं। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर हम एक नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं। आज से हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स की ट्रिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स है विदाउट कैलकुलेटर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना। हम चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हुए इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 तक मूव करेंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में पहले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के इंपेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एक न्यूमेरिकल मास रिलेशनशिप का सॉल्व करेंगे। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि एटम्स के एटॉमिक नंबर्स किस तरह याद किए जाते हैं और राइम्स के जरिए पूरे एक ग्रुप को हम किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर आप एक सवाल देख सकते हैं। सब्सटेंस X was found to contain 72% कार्बन, 12% हाइड्रोजन एंड 16% ऑक्सीजन। और हमसे कहा जा रहा है कि ये बताइए इस सब्सटेंस X का फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ये सवाल 2011 के पेपर में पूछा गया। इंटरमीडिएट लेवल पे जब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, लेकिन यहां हम एप्टीट्यूड ट्रिक्स की बात करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेज में जो गिवन परसेंटेजेस मौजूद है हमारे पास, हम उसे उनके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। कार्बन के लिए हमारे पास परसेंटेज मौजूद है 72, जो उसके एटॉमिक वेट यानी 12 से डिवाइड होगा। हाइड्रोजन के लिए हमारे पास मौजूद है 12, जो 1 से डिवाइड होगा। और ऑक्सीजन के लिए हमारे पास मौजूद है 16, जो 16 से डिवाइड होगा। ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है जिसमें हम कहेंगे आंसर आएगा 6, 12 एंड 1। स्टूडेंट्स, कार्बन के लिए आंसर आया 6, हाइड्रोजन के लिए आंसर आया 12 और ऑक्सीजन के लिए आंसर आया 1। तो हम इसे यहां पर लिख देते हैं अपने पास C6H12O। दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस X। आपने देखा कि कितने आसानी से, कितने फौरन से हमने उस सवाल से इंपेरिकल फॉर्मूला को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया। आइए स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त स्क्रीन पर अगला सवाल मौजूद। अ केमिकल एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड हैविंग मॉलिक्यूलर मास 188 गिव्स 12.8% कार्बन, 2.1% हाइड्रोजन एंड 85.1% ब्रोमीन। इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। इससे पहले जो हमने सवाल किया था वो इंपेरिकल फार्मूला मालूम करने के लिए था, और अब जब जो सवाल करने जा रहे हैं वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए। ये सवाल 2014 के पेपर में भी पूछा गया। स्टेप्स बिल्कुल सेम रहेंगे स्टार्ट के हमारे। सबसे पहले हमने कहा था कि जितनी गिवन परसेंटेज होगी उस परसेंटेज को हम उसके मास से डिवाइड कर रहे होंगे। हम इस वक्त सवाल में देख सकते हैं कि कार्बन हमारे पास है 12.8%, हाइड्रोजन हमारे पास है 2.1% और ब्रोमीन हमारे पास है 85.1%। हम इस 12.8 को डिवाइड करेंगे कार्बन की मास से, दैट इज 12, तो हमारे पास आंसर अप्रोक्सीमेटली 1 आएगा। हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन की तरफ नहीं जा रहे, हम 1 पॉइंट समथिंग में आंसर आ रहा है जिसे हम 1 कंसिडर करेंगे। 2.1 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2 आंसर आएगा। और ब्रोमीन को हम उसके एटॉमिक मास यानी 80 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1 हमारे पास आंसर आएगा। इस तरीके से हमने इसका इंपेरिकल फार्मूला मालूम किया, जो है CH2Br। याद रहे सवाल में हमसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा गया और मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम करने के लिए हमें एक n मालूम करना होता है। आइए जल्दी से हम n मालूम करना सीख लेते हैं। स्टूडेंट्स, इस वक्त हमने कार्बन का एटॉमिक वेट 12, हाइड्रोजन का 2 और ब्रोमीन का 80 नोट किया, तो आंसर आया हमारे पास 94। एग्जाम में दिया गया हमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो वेट है वो 188 है। हम इस 188 को डिवाइड करेंगे 94 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 2। इस 2 को हम इंपेरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी C1 था तो C2 हुआ, H2 था तो H4 हुआ और Br1 था तो Br2 हुआ। तो उस गिवन केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला है हमारे पास C2H4Br2। और अगर हम अपने आंसर को चेक करना चाहते हैं क्विकली, तो हम देख सकते हैं कि इसका मास होगा 24
प्लस 4 प्लस 160, और जब इस सब को हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 188। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है एवोगैड्रोस लॉ से। 2 ग्राम ऑफ H2 कंटेन हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स। ये NTS 2012 का क्वेश्चन था और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के पेज नंबर 18 पर यह सवाल मौजूद है। ये एक न्यूमेरिकल है जिसे हम इंटरमीडिएट में डेटा गिवन रिक्वायर्ड फॉर्मूला सॉल्यूशन और रिजल्ट के साथ सॉल्व करते थे। आइए इसकी एप्टीट्यूड ट्रिक जानते हैं। हम एक वर्ड पढ़ते आए कि 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स एज पर एवोगैड्रोस लॉ। इस वक्त आप देख सकते हैं कि H2 जिसका मॉलिक्यूलर मास अगर हम मालूम करेंगे तो वो 2 होगा और मास इन ग्राम हमें 2 दिया हुआ है। अगर हम मोल का फॉर्मूला रिकॉल करें तो मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। 2 डिवाइडेड बाय 2 आंसर होगा हमारे पास 1। इसका मतलब इस सवाल में हम 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। तो इस सवाल का जवाब होगा 6.02 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स। याद रहे स्टूडेंट्स, हम एमसीक्यूज को जरूर सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हम अपने सामने ऑप्शंस नहीं रख रहे। हमें अपने आप को इस तरह तैयार करना होगा कि हम ऑप्शन जाने बगैर हमारे पास आंसर हो। एक बेहतरीन स्टूडेंट वो होता है जो सवाल देखते ही ऑप्शंस को छुपा दे और आंसर ढूंढने की कोशिश करे, क्योंकि नीचे दिए हुए आंसर्स काफी कंफ्यूजिंग होता है। 2-3 ऑप्शंस में फिर आपको डाउट होना स्टार्ट हो जाता है कि ए भी ठीक लगता है, बी भी ठीक लगता है। जब आप सही जवाब लेकर ऑप्शंस को देखेंगे तो राइट आंसर खुद आपके सामने पॉपअप हो रहा होगा। आइए स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अ कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है। इन द रेशियो 28:80 द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज। NTS 2017 में सवाल किया गया। हमें सवाल में कहा जा रहा है कि हमारे पास मौजूद है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसमें नाइट्रोजन के हमें जो ग्राम्स दिए गए हैं वो 28 हैं और ऑक्सीजन जो दिया गया है वो 80 है। हमें मालूम करना है इसका फॉर्मूला। हम सिंपल इसे इसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2n5। ये सिंपल कैलकुलेशन है, ये सिंपल मैथ्स है। तो हम इससे डायरेक्टली फॉर्मूला मालूम कर सकते हैं N2O5। तो ऑप्शंस में जैसे ही हम देखते हैं तो हमें N2O5 नजर आता है जो कि हमारा राइट आंसर है। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एवोगैड्रोस नंबर के जो न्यूमेरिकल्स है उन्हें किस तरह हम शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अब हम ये सीखते हैं कि हम ग्रुप्स को किस तरह याद करते हैं और फिर उनके एटॉमिक नंबर्स को हम किस तरह याद करते हैं। स्टूडेंट्स इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ग्रुप 1A और ग्रुप 2A के मेंबर्स। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम ग्रुप 1A, और साथ ही आप इनके एटॉमिक नंबर्स भी देखते हैं कि लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, रुबिडियम 37, सीजियम 55 एंड फ्रेंशियम 87। किस तरीके से आप इनको याद करेंगे, आइए इसको जानने की हम तरीका सीखते हैं। हमने पढ़ा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 में कि जो फर्स्ट पीरियड है हमारे पास, हम उसे शॉर्टेस्ट पीरियड कहते हैं जिसमें 2 एलिमेंट्स होते हैं। सेकंड पीरियड को हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं और थर्ड पीरियड को भी, जिनमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड कहलाता है हमारे पास लॉन्ग पीरियड जिनमें 18 एलिमेंट्स हैं, और सिक्स पीरियड हमारे पास कहलाता है लॉन्गेस्ट पीरियड जिसमें 32 एलिमेंट्स मौजूद है, और सेवंथ पीरियड को हम इनकम्प्लीट पीरियड कहते हैं चूंकि इसमें डिस्कवरीज अब तक चल रही हैं। हम देख पा रहे हैं कि ब्रैकेट में 3+8 लिखा हुआ है। जब हम लिथियम से सोडियम की तरफ मूव करते हैं, यानी हम सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड की तरफ मूव करते हैं, तो बीच में 8 एलिमेंट्स का गैप आता है। 3+8 इज 11 जो सोडियम का एटॉमिक नंबर है। जब हम सोडियम से पोटेशियम की तरफ मूव करते हैं, यानी हम थर्ड से फोर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, अगेन 8 एलिमेंट्स का गैप है हमारे पास। हमने 11 में 8 प्लस किया, दैट इज 19 जो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है। जब पोटेशियम से रुबिडियम की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमने 18 प्लस किया, जो कि 18 का गैप आ रहा था इनके बीच में, और आंसर आया 37 जो कि रुबिडियम का एटॉमिक नंबर है। जब हम रुबिडियम से सीजियम में मूव कर रहे थे, हमने अगेन 18 प्लस किया, आंसर आया 55 जो रुबिडियम का एटॉमिक नंबर है। रुबिडियम से सीजियम की तरफ जब हम जाएंगे तो 32 प्लस करेंगे। 55 में जब हम 32 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 87 आएगा जो फ्रेंशियम का एटॉमिक नंबर है। इस तरह सीक्वेंस में आप इनके एटॉमिक नंबर्स को याद कर सकते हैं, और जब ग्रुप 1A के एटॉमिक नंबर्स हमें याद होंगे तो ग्रुप 2A ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बिकॉज हमने सिर्फ 1 प्लस करना है उसमें। 3 की जगह 4, 11 का मतलब 12, 19 की जगह 20, और इस तरह हम प्रोसीड करेंगे। तो ये तरीका था इनके एटॉमिक नंबर्स को याद करना। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम कुछ राइम्स भी याद करते हैं इन एलिमेंट्स को याद करने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही राइम्स हैं जो आपने फर्स्ट ईयर में या मैट्रिक में ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए पढ़े थे। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल परमानेंट ब्लू।
या फिर कुछ लोग इस तरह भी याद करते हैं, सोफे पे हरी चादर बिछी है तारिक पैर बचाओ। राइम्स निमोनिक्स हम अपनी आसानी के लिए बना रहे होते हैं। इस वक्त आइए जानते हैं कि ग्रुप 1A और 2A को याद करने के लिए क्या राइम्स होंगे हमारे पास। देखिएगा, ग्रुप 1A के लिए राइम है लुबना ने की रब से फरियाद, और ग्रुप 2A के लिए राइम है हमारे पास बड़ी मुर्गी का सर बड़ा। इनके इनिशियल्स के जरिए हम इन एलिमेंट्स को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, पूरे प्रोडक्ट टेबल को याद करने के लिए इस तरह के राइम्स मौजूद है। जब हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हर वीडियो लेक्चर में हम एक एक ग्रुप को याद करना सीखेंगे। इसके बाद हम मूव करते हैं मास मास रिलेशनशिप पे, और आज हम इसका एक न्यूमेरिकल जस्ट फॉर एग्जांपल सीखेंगे, और अगले वीडियो लेक्चर में हम मास मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप को आसानी से सीखने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पर हम देख सकते हैं कि केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन पर, कि कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में। हमने इनके मॉलिक्यूलर मासेस को नोट किया। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास था हमारे पास 100, कार्बन डाइऑक्साइड का मास था 44 और कैल्शियम ऑक्साइड का मास था 56। एग्जाम में जब ये सवाल हमें दिए जाते हैं तो हमें एक रेशो दिया जा रहा होता है, जिस रेशो से आपका आंसर को पिक करना होता है। आपको कहा जाता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर ऑब्टेन्ड। कुछ स्टूडेंट्स इसे पूरा सॉल्व करते हैं जिसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। हम एप्टीट्यूड ट्रिक यहाँ सीख लेते हैं कि जब 100 ग्राम से 44 ग्राम्स मिल रहा था तो आपने 100 को हाफ कर दिया 50, तो 44 का भी हाफ हो जाएगा 22। अगर सवाल में पूछा गया कि 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हम इस 25 का रिलेशन 100 से देखेंगे। 100 का हाफ था 50, 50 का हाफ हुआ 25, तो बिल्कुल वैसे ही 44 का हाफ था 22, 22 का हाफ हुआ 11। इस तरीके से हम मास मास रिलेशनशिप के न्यूमेरिकल्स को एप्टीट्यूड की ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद हम चैप्टर 2 और बकाया प्रोसीडिंग्स की तरफ चलेंगे। बहुत शुक्रिया इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।